जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र प्रसंग चल रहा है। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की महिमा। पूज्य बाबा कहते हैं, मेरी यह धारणा है कि श्री राधा रानी के साथ अभेदा अवस्था किसी किसी विरले महापुरुष की ही होती है, जिसका उदाहरण एकमात्र अब तक केवल चैतन्य महाप्रभु ही हैं। इनके अतिरिक्त आधुनिक संतों में तो कोई नहीं है। श्री राधा रानी में अभेदा अवस्था की प्राप्ति तो अति दूर की बात है। इन श्री राधा रानी के इस रूप का दर्शन ही ब्रह्मा जी एवं शंकर जी तक को दुर्लभ है। पद्म पुराण में यह कथा आती है कि श्री नारद जी को इनके दर्शन होने पर श्री गोपीजनों ने कहा कि इस रूप का दर्शन जो तुम्हें हुआ है त्रिदेवों को भी दुर्लभ है। ऐसी श्री राधा रानी का दर्शन पूज्य पोद्दार महाराज भाई जी को हुआ और वे उसमें लीन हो गए। पूज्य पोद्दार महाराज दासी का, मंजरी का, नर्म सखियों का, सबका उल्लंघन करते हुए सीधे श्री राधा रानी में सायुज्य लाभ करके कृतार्थ कृतकृत्य हो गए। जो जीव हनुमान प्रसाद नाम एवं कलेवर का आश्रय करके 50 वर्ष पूर्व पैदा हुआ था, वह मैं हूँ। इस अहंकार को मैं राधा हूँ, इस भाव में सर्वथा सर्वांश में लीन करके उन्हीं के भाव में तन्मय हो गया। इसके पश्चात जो अंतःकरण इस पांच भौतिक कलेवर के आश्रित है, वह तो अब उस सच्चिदानंदमय राज्य की सर्वसमर्था शक्ति के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। स्वयं भगवान के अवतार में और यहाँ की स्थिति में अंतर इतना ही है कि अवतार काल में जो अवतरण होता है वह पांच भौतिक ढांचे का आधार लेकर नहीं होता। वह होता है सर्वथा आत्म मायाकृत, जहाँ पांच भौतिकता का संबंध ही नहीं है। पांच भौतिक पर्दा तो जड़ अविद्या का पर्दा है, यह योग माया का पर्दा नहीं है। अतः पूज्य श्री भाई जी पोद्दार महाराज में साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा के साथ आवेशा अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं। ये आज से 5-7 वर्ष पूर्व अर्थात भगवान श्री नारद जी के दर्शन के पश्चात अवतरित हुए हैं और पांच भौतिक ढांचे के प्रारब्ध रहने तक यह अवतार रहेगा। श्री राधा कृष्ण के संबंध में जो जो बातें शास्त्रों में कही गई हैं और भविष्य में भी कही जा सकती हैं, वे सभी यहाँ प्रकट हैं। यदि कोई सच्चा श्रद्धालु होने की चेष्टा अथवा चाह करे तो उसे थोड़ा बहुत परिचय तो निश्चय ही मिल सकता है, क्योंकि छिपाना तो उसी के लिए है जो अश्रद्धालु है। श्रद्धालु के लिए तो छिपाना तो है ही नहीं। उसकी श्रद्धा संत रहस्य को प्रकट हो जाने में बाध्य कर देगी। परंतु यदि कोई श्री पोद्दार महाराज से ही पूछने चलेगा कि आप ऐसे हैं क्या, तो मेरी समझ में पूछने पर यही उत्तर मिलेगा कि यह तो भाव की बात है, मैं सर्वथा ऐसा नहीं हूँ। यह मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, मानो इनके अंतराल से श्री राधा रानी अथवा एक हल्का सा आवरण डाले लीला कर रही हैं। सर्वथा एक विलक्षण स्त्री अनुभूति होती है। अभूतपूर्व इस तथ्य पर विश्वास कराना मेरे वश की बात नहीं, यह तो भगवान राधा कृष्ण के ही वश की बात है। इस संबंध में पूज्य श्री पोद्दार महाराज स्वयं ऐसी ऐसी बातें 2-3 बार कुछ प्रच्छन्न शब्दों में मुझे कह गए, जिससे मेरा विश्वास पुष्ट हो गया कि जो स्थिति मैंने बतलाई थी वह स्थिति उन्हें प्राप्त है। दूसरे शब्दों में मुझे तो स्वयं ही राधा रानी ने दया करके यह बतला दिया कि जिसके चरणों की कृपा की तुम खोज कर रहे हो, वह मैं इसी ढांचे में आई हुई हूँ। हनुमान प्रसाद पोद्दार रूप जीवगत अहमता तो मुझमें विलीन हो गई है और उसके स्थान पर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ मैं ही हूँ। तुम राधा रानी को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम 3 वर्षों से उसी के पास हो। केवल पांच भौतिक देह का जो आवरण है वह समय पर उठ जाएगा।
जिस प्रकार अवतार काल में श्री कृष्ण का विग्रह एक स्थान पर देखकर भी सर्वव्यापक था और यह दामोदर बंधन लीला अथवा मुख में विश्व रूप दर्शन करा के भगवान ने प्रकाशित भी कर दिया था, उसी प्रकार किसी भी प्रेमी को जब श्री पोद्दार महाराज में सत्यांश में उसका दर्शन होगा उस समय एक दैशिकता का प्रश्न ही नहीं रहेगा। यहाँ का देश सर्वथा अनिर्वचनीय हो जाएगा। श्री पोद्दार महाराज ने मुझे स्पष्ट कहा था कि दर्शन होते समय यह देश यह काल सर्वथा नहीं रहता, सब कुछ सर्वथा सर्वांश में सच्चिदानंदमय हो जाता है। यह पांच भौतिकता तो तभी तक है जब तक किसी को लीला के अथवा साक्षात भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। वास्तव में भगवान और उनकी लीला ही सर्वव्यापक सच्चिन्मय तत्व है। श्री पोद्दार महाराज की दृष्टि इस जगत के किसी भी जीव अथवा प्राणी पर पड़कर कैसी कृपा वर्षा करती है, इसका उत्तर यही है कि स्वयं भगवान राधा कृष्ण जिस कृपामयी दृष्टि से इस जगत के प्राणियों को निहारते हैं, ठीक उसी दृष्टि से श्री पोद्दार महाराज के नेत्र गोलोक भी देखते हैं। इसमें तनिक भी कहीं कुछ भी न्यून अधिकता सर्वथा सर्वांश में नहीं है। अब यह दृष्टि कैसी अभूतपूर्व कृपावर्षी है, यह बुद्धि से परे की बात है। जिज्ञासा करने में संकोच सर्वथा नहीं करना चाहिए, परंतु बात आपकी खोपड़ी में स्थिर टिकी रहे, यह मेरे वश में नहीं है। शास्त्रों में पढ़िए, भगवान ने जिसको भी एक बार देखा वे सब तर गए। वृंदावन के जड़ देश के प्रतीति भी लीला के लिए ही होती है। वह स्वयं सच्चिदानंदमय तत्व है। स्वयं भगवान के सच्चिदानंदमय विग्रह से ही इसका निर्माण हुआ है यह कहना भी बनता नहीं, क्योंकि वह अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। यहाँ इसी कमरे में, आप में, मुझ में, सभी में भगवान का तत्व है। वृंदावन भी है, परंतु वह अप्रकट है। परंतु जिस स्थान पर पूज्य श्री पोद्दार महाराज का कलेवर है, उस स्थान पर वह कलेवर का पर्दा देकर पूर्णतया प्रकट है। इसका मेरे पास प्रमाण नहीं है, परंतु साधन साध्य यही है। मैं इसी का विश्वास कराना चाहता हूँ। शास्त्रों के प्रमाण से एवं युक्तियों से इस बात का ज्ञान होता है कि श्री वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, काशी, मथुरा, जगन्नाथ आदि धाम जितने दिन अवतार रहता है, उतने दिनों तक ही नहीं, वह स्थान सदा के लिए चिन्मय हो जाता है। ब्रजवासी महात्माओं के हजारों वाणियाँ, हजारों पद ही नहीं, ऋषि प्रणीत ग्रंथ भी प्रमाणित हैं कि भगवद अवतार के तिरोभाव पर होने पर भी उस सच्चिन्मय भूरेखा की चिदानंदमयता अखंड ज्यों की त्यों बनी रहती है। अतः जब वह जमीन जो जड़ है, अबुद्ध है, वह भी भगवद अवतरण से चिन्मय हो गई, तो फिर यह भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज नाम वाला ढांचा भी तो चिन्मय होना ही चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तत्व इस ढांचे में भी है जो वृंदावन आदि स्थानों में है। इतना शास्त्रीय प्रमाण तो मैं देख चुका हूँ कि भगवत प्राप्त वैष्णवों का पांच भौतिक शरीर साधारण शरीरों की तरह नहीं होता। जैसे यह वृंदावन श्री हरिदास स्वामी एवं प्रकाशानंद जी को तो चिन्मय दिखता है, परंतु शेष सर्वसाधारण तो उसे मात्र भूमि खंड ही देखते हैं। इसी प्रकार श्री भाई जी का पांच भौतिक कलेवर हो तो गया है परम दिव्य, परंतु अनाधिकारी को जड़ ही दिखेगा। इसे प्रमाणित करने की तो मेरी सामर्थ्य है नहीं। अब कोई विश्वास कर सके तो उत्तम। वास्तव में भगवत प्रेम का मार्ग ही बड़ा विचित्र है। इसकी ऊंची अवस्था में पहुँचे महापुरुष की अवस्था इतनी विलक्षण, इतनी विचित्र हो जाती है कि उस अवस्था को जिन पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष दया होती है, वे बिरले प्राणी ही समझ पाते हैं। उस विशेष महापुरुष की स्थिति एवं अवस्था को लिखकर, पढ़कर अथवा सुनकर कोई समझ ही नहीं सकता। वह एक अजीब पागल की सी अवस्था होती है। उस महापुरुष के द्वारा ऐश्वर्य मार्ग की शक्ति, भक्ति, भगवत सेवा का आचरण हो ही नहीं सकता। वह महामधुरतम राज्य में
जा पहुँचता है जो अतुलनीय है। वैष्णव शास्त्रों को पढ़कर अथवा अनुभवजन्य अनेक कारणों से मेरा यह विश्वास है कि भाई जी उस अतुलनीय अवस्था में पहुँचे हुए हैं। उनका जो पहले स्वभाव था वह सर्वथा बदल गया है। उस पर रंग चढ़ते चढ़ते इस जगत की स्मृति ही उनके अंतःकरण में संभवतया नहीं ही होती होगी। आप श्रीमद् भागवत देख लें। प्रेमी की बात तो दूर रही, यथार्थ ब्रह्मज्ञानी की भी ऐसी दशा हो जाती है। जैसे मदिरा पीकर मनुष्य अपने वस्त्रों की सुधि भुला देता है, वैसे ही यथार्थ ब्रह्मज्ञानी को यह भी पता नहीं चलता कि मेरा शरीर बैठा है, चल रहा है, खा रहा है, क्या कर रहा है। श्रीमद् भागवत में इसका द्योतक स्पष्ट श्लोक है। फिर श्री पोद्दार महाराज को जो प्रेम की उच्च अवस्था प्राप्त है वह तो ब्रह्म प्राप्ति के पश्चात की अवस्था है। ऐसी अवस्था में जो इनका शरीर ठीक ठीक व्यवहार का काम करता है, उसे देखकर यही लगता है कि श्री कृष्ण की विशेष इच्छा से जगत का कोई अशेष मंगल कार्य करवाना ही उद्देश्य है, जिससे उनके अंतःकरण को यंत्र बनाकर वे स्वयं ही प्रयुक्त कर रहे हैं। आज तक ऐसी परमार्थिक स्थिति का वर्णन मैंने किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा। श्री चैतन्य महाप्रभु के सिवा किसी भी भक्त के जीवन में इस स्थिति का संकेत भी प्राप्त नहीं होता। मैं यह भी नहीं कह सकता कि अनादि जगत के इतिहास में श्री भाई जी पहले उदाहरण हैं। ऋषियों ने जानबूझकर, मालूम पड़ता है, शास्त्रों में इस स्थिति का उल्लेख नहीं किया, और कहीं हुआ भी होगा तो मेरी दृष्टि में नहीं आ पाया। श्री पोद्दार महाराज की कृपा की रस्सी में हम लोग एक बार के लिए बंध चुके हैं। अब शक्ति नहीं कि चाहने पर भी चले जाएंगे तो भी कुछ दिन घूम फिरकर वापस आना पड़ेगा। वे किसी से खेल करें तो दूसरी बात, वह कुछ दिन के लिए भले ही चला जाए, नहीं तो असंभव है, कोई जा नहीं सकता। बिना किसी संशय के इस बात को मान लीजिए, श्री भाई जी की कृपा प्रकाशित होकर एक क्षण में समस्त कलुषता मिटाकर सभी को अपने सच्चे संग का अधिकारी बना सकती है। 5-7 व्यक्ति तो मेरी दृष्टि में हैं जिन पर अपने आप श्री पोद्दार महाराज की कृपा प्रकाशित होगी। श्री पोद्दार महाराज यदि अपनी लीला पहले ही संवरण कर लें तो भी उनके प्रारब्ध शेष रहने तक वे उनकी संभाल करेंगे। यदि थोड़ा भी कोई उनमें से उन्मुख हुआ तो वे प्रत्यक्ष दर्शन करके उसे संभालेंगे, दर्शन देकर उसे संभालेंगे। सारांश यही है कि जो कुछ व्यक्ति जो इस प्रकार पूज्य पोद्दार महाराज के प्रति भाव रखने वाले हैं, वे चाहे कितने ही मलिन क्यों न हों, एक क्षण में पूज्य पोद्दार महाराज उन्हें अपने अहेतु की कृपा से साथ ले जाने के लिए अधिकारी बना लेंगे। इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पद्म पुराण में यह कथा आती है। एक भक्त के लिए एक गोपी से श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सखी, इसे अपने समान बना लो। उसी क्षण उस गोपी ने उसे गोपी बनाकर श्री कृष्ण के चरणों में बैठा दिया और एक वीणा देकर कहा, मेरे प्राणनाथ को भजन सुनाया कर। ठीक इसी प्रकार अथवा इससे भी विलक्षण ढंग से श्री पोद्दार महाराज उन 5-7 व्यक्तियों को अपने समान बनाकर श्री कृष्ण की सेवा में अपने साथ रख लेंगे। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इनमें विषमता है नहीं, जो एक को करे और दूसरे को छोड़ दें, परंतु शास्त्रों में जय विजय पार्षदों की बात है। वैसी कोई बात हो तो आश्चर्य नहीं, परंतु नहीं तो जहाँ तक मन वाणी की सामर्थ्य है, मन की पहुँच है, सर्वोत्तम पारमार्थिक स्थिति श्री कृष्ण की लीला में सेवा अधिकार प्राप्त कर लेंगे। यद्यपि कृपा के प्रभाव में विषय आसक्ति रोकती है, परंतु वस्तुगुण इतना अधिक है कि विजय उसकी ही होगी। वे सब उस कृपा के प्रवाह में बह जाएंगे। श्री पोद्दार महाराज भक्त वांछा कल्पतरु हैं। उनका मन से बार बार चिंतन करना, श्रद्धालुओं के मध्य उसकी चर्चा करना, अपना संपूर्ण विवेक एवं धैर्य बटोरकर अधिक से अधिक इनके पास रहना, यही कायिक, वाचक और मानसिक संग है। यह करते करते श्री पोद्दार महाराज के प्रति ऐसा आकर्षण बढ़ेगा, लगेगा मानो जादू सा होता जा रहा है। हठात विलक्षण ढंग से ऐसी श्री पोद्दार महाराज प्रेम में दृष्टि डालेंगे कि आप सभी प्रेम में विभोर हो जाओगे।
श्री भाई जी की चरण रज ब्रज रज से तनिक भी शून्य नहीं है। पूज्य भाई जी के पास रहना ब्रजवास ही है, अपितु उससे भी कुछ अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रज का महत्व जिन कारणों से है, उससे प्रबल कारण इस कलेवर में अभिव्यक्त है। पूज्य श्री पोद्दार महाराज के चरणों में लेश मात्र भी प्रेम हो जाए, प्रेम न भी हो तो कम से कम इतना अवश्य ही बना रहे कि हम कहीं भी रहें, सदा भाई जी के चरणों में लौटते रहने की लालसा से चित्त तरसता रहे। जय श्री राधे। कैसी दिव्य तुम्हारी ममता, कैसा दिव्य तुम्हारा प्रेम, कैसी दिव्य तुम्हारी ममता, कैसा दिव्य तुम्हारा प्रेम। तनिक उदास देख मुझको तुम गल जाते ज्यों तापित है। तनिक उदास देख मुझको तुम गल जाते ज्यों तापित है। सब भगवता भूल सूरत प्रिय करने लगते करुण विलास। सब भगवता भूल सूरत प्रिय करने लगते करुण विलास। मुझसी अति नागन्य के कारण कर उठते तुम सज प्रताप। मुझसी अति नगण्य के कारण कर उठते तुम सहज चला।
जय श्री